लेकिन आजकल सब लोग इंस्टेंट मनी चाहते हैं, एक ही दिन में 1 लाख रुपए बनाना चाहते हैं। क्या ये सच है कि ऐसा हो सकता है? आईएएस बनते हैं, आईपीएस क्लियर करते हैं, राइट, कैट भी क्लियर करते हैं, पर द परसेंटेज है, इट्स अ वेरी मिनिस्कुल परसेंटेज ऑफ लोग जो कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग में या फिर कोई पैसा नहीं बनता। हाँ, देयर आर आल्सो पीपल, मैंने देखा जो 1-1 करोड़ की भी प्रॉफिट्स करते हैं। लोग ये भी तो कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग बहुत ज्यादा सेफ है, ऐसा सच में वो भी गलत है, क्योंकि आप 10 लाख पे आपको 2 लॉट निफ्टी करना चाहिए, 1 लॉट करना चाहिए, कि 1 निफ्टी का लॉट है करीब 19 लाख। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड जीनी मनी टॉक्स। आज हमारे साथ हैं अभिषेक जी, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं पिछले 20 सालों से, और आज हम इनसे ट्रेडिंग के वो नुस्खे सीखने वाले हैं जो किसी भी एक बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर को और ऑप्शन सेलर को एक एज देने वाला है उनके ट्रेडिंग में। तो अभिषेक जी, क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अभिषेक जी से पूछते हैं कि उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कैसे की है। तो अभिषेक जी, हाउ एग्जैक्टली इट स्टार्टेड एट द बिगनिंग? मेरा, अगर आप स्टोरी पूछो तो ऐसा था कि आई वाज प्रीटी मच इंटरेस्टेड। जब उस टाइम पे कुछ होता नहीं था, इंटरनेट था नहीं, तो सीएनबीसी होता था बस। सो वन डे मैं ऐसे पापा से पूछा कि पापा ये होता क्या है, तो पापा ने बोला कि भाई इससे दूर रहो। एंड पापा ने बोल दिया दूर रहो, तो फिर मुझे तो करना ही था। तो फिर उस चक्कर में मैंने डीमैट खोला। तो उस दिन कुछ नहीं था उस टाइम, तो पहले तो वो लिखने वाला डीमैट होता था, आईसीआईसी भी नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 99-2000। ओके। आईसीआईसी भी आया 2001 में। उसके बाद फिर आईसीआईसी डायरेक्ट में पहला अकाउंट खोला और फिर वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुआ। इनिशियल लॉसेस भी थे, फिर प्रॉफिट भी बना, लेकिन उस टाइम अभी जैसे सीखने के काफ़ी जरिए है, उस टाइम ऐसा था नहीं। तो इट वाज मोर ऑफ ट्रायल एंड एरर कर करके मैंने जो सीखा जो भी है। जी, तो जैसा हम सब जानते हैं कि आप एक ऑप्शन सेलर है, तो इनिशियली आपने सेलिंग करी थी या फिर बाइंग करी थी? हाउ एग्जैक्टली इट स्टार्टेड? इनिशियली तो मैं, अगर आप मेरे ट्रेडिंग करियर के आप इनिशियली देखो तो 6-7 साल मैंने सिर्फ कैश में ही काम किया है। ओके। क्योंकि अगर आप पहले ही अपना जो फ्रेम है उसको काफ़ी छोटा कर लेते हो, राइट, तो आपको पता ही नहीं चलता कि भाई मार्केट के साइकिल्स कैसे हैं। अगर मैं 2007 से पहले के साइकिल से अभी कंपेयर करूं तो काफ़ी तब के जो साइकिल्स थे वो काफ़ी लंबे चलते थे। अभी स्टॉक के साइकिल्स काफ़ी नैरोड हो गए, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया। मतलब जो पहले 3-4 साल में रिटर्न आता था वो किसी स्टॉक में एक साल में भी आ जा रहा है। जी, बात तो अगर आप किसी भी चीज़ में ट्रेडिंग करना चाहते हो, सो इज़ ऑलवेज बेटर कि आप पहले कैश में काम करो, क्योंकि कैश में आपको साइकिल्स पता चलता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आप निफ्टी में करते हो, बैंक निफ्टी में काम करते हो। जैसे आज का भी आप दिन देख लोगे कि बैंक निफ्टी ऊपर है, निफ्टी नीचे, राइट। तो स्टॉक्स में साइकिल्स होता है। अब अगर सिर्फ आप इंट्राडे पे 5 मिनट में ही काम करते हो तो आपको ओवरऑल पता नहीं चाहिए कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है। जैसे मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरा जो पोर्टफोलियो है, तो किसी दिन मान लो कि निफ्टी 100 पॉइंट प्लस में है, लेकिन मेरे करीब 200 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो या 100 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो है, लेकिन पोर्टफोलियो सारा नेगेटिव है। मतलब क्या है कि निफ्टी के जो टॉप 50 स्टॉक्स है उसमें तो बाइंग है, लेकिन जो मेजॉरिटी निफ्टी 500 के स्टॉक्स है उसमें वो लोग सेलिंग कर रहे हैं। जी। तो अगर वो लोग सेलिंग कर रहे हैं मतलब वो अपना पोजीशन खाली कर रहे हैं। तो अगर आपके पास लॉन्ग में पोजीशन है निफ्टी में, या फिर आप एक्चुअल सिग्नल देने से पहले भी आपको पता चला कि मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गया है, जो भी निफ्टी में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो बंदा सिर्फ निफ्टी करेगा उसको वो पता नहीं चलेगा। जी। तो कभी कभी निफ्टी में रहता है ऊपर, लेकिन मिड कैप में सेलिंग चल रहा है। तो मिड कैप में अगर सेलिंग कर रहे हैं वो लोग, तो उनको कुछ पता है, राइट, कि कुछ तो नेगेटिव है जिस वजह से वो मिड कैप खाली कर रहे हैं। जी। तो वो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, मिड कैप को उठा के रखते हैं, सॉरी निफ्टी को उठा के रखते हैं, और पीछे से बाकी स्टॉक्स में सेलिंग करने लगते हैं। वो सेलिंग हो जाने के बाद 2-3 दिन आराम से करते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। उसके बाद फिर निफ्टी में भी सेलिंग करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप सक्सेसफुल ऑप्शन सेलर, बायर, चाहे जो भी करना चाहो, आप कैश को इग्नोर नहीं कर सकते। कैश हैज द प्राइमरी, वो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आपको करना ही पड़ेगा। जी। और हम सबको पता है कि ये जो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट है ये अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बनाया गया, राइट। लेकिन आजकल सब लोग इंस्टेंट मनी चाहते हैं, एक ही दिन में 1 लाख रुपए बनाना चाहते हैं। क्या ये सच है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, हो सकता है, बट अगर आप स्किल की बात करो, इट्स अ वेरी रिमोट स्किल। जैसे अगर यूपीएससी आप क्लियर कर सकते हो, हर लोग क्लियर करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस क्लियर करते हैं, राइट, कैट भी क्लियर करते हैं, पर द परसेंटेज है, इट्स अ वेरी मिनिस्कुल परसेंटेज ऑफ लोग जो कर पाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग में या फिर कोई पैसा नहीं बनता। हाँ, देयर आर आल्सो पीपल, मैंने देखा जो 1-1 करोड़ के भी प्रॉफिट्स करते हैं, बट वो इंडिया के पॉपुलेशन में मेरी 0.001%। वो प्रॉब्लम नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर कोई एक भी बंदा कर रहा है तो वो पॉसिबल है, लेकिन जो मार्केट में बोला जाता है कि हर कोई कर सकता है, दैट इज रॉन्ग। जो आप जो ड्रीम बेचते हो ना कि हाँ मैं कर पा रहा हूं तो मतलब आप भी कर पाओगे, दैट इज रॉन्ग। सो अगर मैंने जो देखा, अगर कोई 1000 लोग सीखे उसमें से 2 लोग ऑप्शन बायर बन सकते हैं। जी जी जी, राइट। ऑप्शन सेलर मान लो 200-300 लोग बन सकते हैं 1000 में से। जी। कैश में 600-700 लोग पैसा बना लेते हैं,
सो जितना डिफिकल्ट, जितना जल्दी आप पैसे बनाने की कोशिश करोगे उतना गेम हो जाएगा डिफिकल्ट। सेम चीज है ना, बैंगलोर में बैठ के 20,000 कमाने वाले ज्यादा है जी 20 लाख कमाने वाले महीने के कम है, 2 करोड़ कमाने वाले उससे उससे कम भी है। कम है। तो जितना आप ज्यादा रिटर्न पे जाओगे उतने जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, और द अमाउंट ऑफ पीपल जो उसमें सक्सेसफुल है उसका नंबर भी, उनका नंबर भी घट जाएगा। जी बहुत ही अच्छा बात बताया आपने। आई बिलीव कि ये सारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नहीं, बट प्रॉब्लम ये है ना कि हम, फॉर अस ह्यूमन बींग्स, हमें ये लगता है कि जब सेबी भी रिपोर्ट लाता है ना कि भाई 90% लोग नहीं बनाते और 10% ही बना रहे हैं, कोई ये नहीं सोचता कि मैं उस 90% में रहूंगा। सब हुई 90% ऑफ जनता यही सोचते कि मैं 10% में ही रहूंगा। एग्जैक्टली। हाँ, सो वो ओवर एस्टिमेट जो करते हैं हम, उस चक्कर में वी एंड अप लूजिंग मनी। अच्छा, तो एक और सवाल है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में बहुत सारे मिथ हैं, तो ऐसा एक कौन सा मिथ है जो ऑप्शन सेलर के लिए है एंड पीपल शुड स्टॉप बिलीविंग इट इमीडिएटली? जी, ऑप्शन सेलिंग, जैसे जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो कि इसमें अनलिमिटेड रिस्क है, बट अनलिमिटेड रिस्क हो नहीं पाता। लाइक इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल। अगर आप ऐसे देखो, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इज फ्यूचर इज मोर रिस्कियर देन ऑप्शन। क्योंकि एक फ्यूचर में आपके जीतने के चांसेस 50% है प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में इट्स अराउंड 66%। टेक्निकली मैथमेटिकली इट इज लेस रिस्कियर देन फ्यूचर्स। बट अगर जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो अनलिमिटेड रिस्क का, सो इट्स अ मैथमेटिकल डेफिनेशन, बट वो एक्चुअल में नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 1,000 रुपए का लॉट है, 500 रुपए का कोई शेयर है जी, तो 5 लाख का टोटल वैल्यू है। तो आप उस ट्रेड में अगर पुट भी बेचो तो क्या ही कर सकते हो आप, राइट? मैक्सिमम यू कैन लूज इज 5 लाख रुपए, करेक्ट, माइनस में तो जा नहीं सकता जी, राइट? जी। बट आप जब उसका डेफिनेशन देखते हो तो ओ माय गॉड कि भाई अनलिमिटेड है, नहीं है। जी सर। प्लस ऑप्शन सेलिंग करते हो तो अगर 10 रुपए का आप बेचे तो वो प्रीमियम आपको मिल गया तो आपको 490 का ही लॉस होगा। Correct. फ्यूचर करोगे तो फुल 500 का भी लॉस हो सकता है, सही बात है। राइट? सो ऑप्शन एनी डे इज लेस रिस्कियर देन दैट ऑफ फ्यूचर्स। बट हाँ, बिकॉज अब लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं और उनको लगता है कि जो बुक में लिखा है वही सही है, पर ऐसा नहीं है। और लोग ये भी तो कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग बहुत ज्यादा सेफ है, ऐसा सच में वो है? भी गलत है। ऐसा भी नहीं कि कोई चीज़ बिल्कुल सेफ है। हाँ, अगर आप कंपेयर करो, अगर आप इनसे कैश मार्केट, फ्यूचर्स, ऑप्शन और ऑप्शन सेलिंग, सबसे बेहतरीन प्लेस है कैश मार्केट, बिकॉज यू गेट अनलिमिटेड टाइम। अगर आप गलत भी हो गए, करेक्ट, आपके पास अनलिमिटेड टाइम है टू बी राइट। उसके बाद अगर सबसे इजीएस्ट और प्रोबेबिलिटी वाइज सबसे बेहतरीन प्लेस है टू मेक मनी वुड बी ऑप्शन सेलिंग, ऑब्वियसली, बिकॉज ऑलमोस्ट 66% का चांस है। जी। हाँ, टाइम लिमिटेड है बट द चांसेस आर प्रीटी हाई। ओके, हाँ, नेक्स्ट वुड बी फ्यूचर जिसमें 50% के चांसेस है। जी, और लास्ट में सबसे मेहनत से पैसा अगर कहीं पे बनाना है, सबसे कम एज के साथ अगर कहीं पे पैसा बनाना है, वो ऑप्शन बाइंग। ओके। तो मैं व्यूअर्स को एक बार बता देता हूँ, 66% हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए सेलर्स के पास ना थीटा का भी, मतलब थीटा गेन्स का भी ऑप्शन रहता है। तो अगर मार्केट कहीं भी नहीं गया तो भी उनको पैसा बनेगा, और अगर मार्केट उनके डायरेक्शन में गया तो भी पैसा बनेगा। तो अगर आउट ऑफ 100 हम बात करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं, सो इट विल कम टू 66% फॉर द ऑप्शन सेलर एंड 33% फॉर द ऑप्शन बायर। तो वैसे एक और तरीके से समझा सकते हैं, जैसे आपको कुछ पता नहीं टेक्निकल, आप बस रैंडमली एक जगह स्टॉक खरीद लो जी, और स्टॉक नीचे गया, आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, उस टाइम को मान लो थीटा, तो उस टाइम से आप पैसे बना सकते हो। वो फिर एक टाइम के बाद 2 साल बाद 3 साल बाद अगर वो स्टॉक कंपनी ने अच्छा खासा काम किया तो फिर वो स्टॉक्स का प्राइस वापस आ जाएगा, फिर आपके बाइंग प्राइस से ऊपर चला जाएगा, आप बेच लोगे तो प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सेलिंग ऐसा टेक्निक है, ऑप्शन इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, राइट? और डेप्रिशिएट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ टाइम। सो ऑप्शन सेलिंग अगर आप उसको देखो कि एज अ मशीन, एज अ मशीनरी, उसमें आप क्या करते हो कि एक तरफ पे आप पोजीशन लेते हो, आप यूज करते हो टाइम को। तो एक तरफ से आप टाइम डाल रहे हो और टाइम को कन्वर्ट कर रहे हो मनी में। जी, हाँ, लेकिन उसके बीच में क्या होता है, मार्केट मूव होता है एंड दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको हम डिफरेंट तरीके से पोजीशन साइजिंग से, बाकी चीज़ों से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअली में अगर आप डेफिनेशन देखो क्या कर रहे हैं, हम टाइम को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और वॉट एवर। बट आइडिया ये है कि एक तरफ से टाइम डालो, एक तरफ से पैसे निकालो। कि पोजीशन अगर मैंने बना लिया ऑप्शन में, कोई भी स्ट्रैटेजी हो और वो थीटा ओरिएंटेड है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस एक्सपायरी तक उसमें इतना कुछ मूवमेंट ना हो कि वो हमें प्रॉब्लम दे सके, और जो पूरा थीटा का पैसा है, जो उसका डेप्रिशिएटिंग वैल्यू है, वो हमें मिल जाए। जी। अच्छा, तो अभी लेट्स कंसिडर कोई एक बिगिनर है, ठीक है, जो ऑप्शन सेलिंग में एंटर करना चाहता है, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए टू स्टार्ट इट्स ट्रेड्स? ओके, सो एक है ऑप्शन लेवल स्किल, एक है सिस्टम लेवल अंडरस्टैंडिंग। सो अगर आप ऑप्शन सेलिंग बोल रहे हो
तो मैं पहले ये मान ले रहा हूँ कि वो लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनएससी में ही काम करने की सोच रहे हैं। जी। तो पहले उसमें क्या है कि एक तो एनएससी में मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर 2 लाख के 2.5 लाख के नीचे आप कोई ऑप्शन बेच नहीं सकते। हाँ, यू कैन डू स्ट्रैटेजी जिसमें आप स्प्रेड बेच करोगे तो 40-50 हज़ार पे आ जाएगा, बटरफ्लाई आयन फ्लाई करोगे तो 70-80 हज़ार पे आ जाएगा। तो अगर कोई करना भी चाहता है तो मैं एटलीस्ट बेयर मिनिमम ये सजेस्ट करूंगा कि आप 1-1.5 साल तक कैश में काम करो, स्विंग ट्रेडिंग पे काम करो, ताकि आपको ओवरऑल पता चल जाए कि मार्केट मूव कैसे होता है। जी। राइट। जब मार्केट बॉटम आउट होता है तो निफ्टी में कितने का रेंज आता है, जब रेजिस्टेंस होता है कैसे काम करता है, तो ताकि आपको एक ओवरऑल ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट बन जाए। जी। आप स्टार्टिंग से ही सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में करोगे तो आपका काफ़ी नैरो अप्रोच रह जाएगा। और अगर आप मान लो ऑप्शन सेलिंग में बेहतर भी हो गए, आपको अल्टीमेटली ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग आप इतना स्केलेबल नहीं है। आपको अगर बड़ा पैसा लगाना है, 100-200 करोड़, 1000 करोड़, बहुत प्रॉफिटेबल, दुनिया का बेहतरीन ट्रेडर बन गए, तो जब आपके पास उतने पैसे होंगे तो आपको तो कहीं पे लगाना है ना। तो ऑब्वियसली कैश मार्केट इज अ वेरी एसेंशियल स्किल। तो पहले 1-1.5 साल तक कैश करो। उसके बाद जो मुझे एनएससी में जो प्रॉब्लम है, सो एनएससी के जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, दोज आर डिराइव्ड फ्रॉम कैश मार्केट। नाउ रिसेंटली यू हैव सीन द जेन स्ट्रीट वाला इशू, राइट? जी। जी। तो उसमें क्या होता है कि पीपल हु हैव डीपर पॉकेट्स कैन मैनिपुलेट कैश प्राइसेस, कैश मार्केट के जो स्टॉक्स के प्राइसेस है, और जिसके वजह से फ्यूचर के प्राइसेस भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। और उस पर काफी केसेस भी हुए। अगर पॉसिबल नहीं था तो वो लोग 44,000 करोड़ कैसे बनाए? जी। तो पॉसिबल है। तो अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है मैं उस चीज पे काम करूं जहां पे कोई थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन ना हो। मेरा स्किल खराब है, उस वजह से मैं पैसे गवा रहा हूं, आई एम ओके। बट इस वजह से पैसे गवा रहा हूं क्योंकि कोई जिसके पास बड़ा पैसा हो और वो मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट, उस वजह से मैं गवा रहा हूं। आई एम नॉट वेरी कीन ऑन दैट। सो अगर आप जाना चाहते हो ऑप्शन में, स्टार्ट करो कमोडिटीज में। अभी क्रूड ऑयल मिनी में भी आ गया है, नेचुरल गैस मिनी में भी आ गया है, जहां पे आप 15-16 हज़ार में ऑप्शन बेच सकते हो। तो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करो, उसमें भी आपको 15-20 हज़ार चाहिए, बट उसमें आप 15-20 हज़ार लगा भी रहे हो और आपके जीतने के चांसेस है 30%। करेक्ट। वो ना करके आप क्रूड ऑयल मिनी या फिर नेचुरल गैस में करो, उसमें आपके चांसेस है ऑलमोस्ट 66-70%। आप टेक्निकल लगा लोगे तो उस पर और बेहतरीन हो जाएगा, और मार्जिन पैसा उतना ही लग रहा है। जी। सो मैं ये कहूंगा कि ऑप्शन बाइंग ना करके अब उतने पैसे में ही पहले कमोडिटीज में करो। ठीक है, आप उसको, आपके पास थोड़ा सा और ज्यादा पैसा है, आप इस पे थोड़ा कर लिए, आप उसको गेम को थोड़ा बड़ा करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करो, अपना सिल्वर मिनी है, गोल्ड मिनी है। अगेन आप निफ्टी बैंक निफ्टी के प्राइसेस मैनिपुलेट कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर के नहीं कर सकते। जी, सही बात है। राइट। तो वो उसका करीब 1,10,000 का मार्जिन लगता है, उसके बाद उस पर काम करो। जी। सो आई थिंक दिस 4 वुड बी द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। गोल्ड, सिल्वर, जिंक में भी है, कॉपर में भी है, बट वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, और अपना नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। सो मेनली यू आर सजेस्टिंग कि पहले कैश करो, फिर इन कमोडिटीज में करो। अगर यहाँ पे भी आप कर लिए, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ यू हैव इनफ अंडरस्टैंडिंग एंड यू हैव स्पेंड इनफ टाइम, तब जाके आप एनएससी में सोचो। अच्छा, तो मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा है कि ऐसा कौन सा एक मिस्टेक है जो ऑप्शन सेलर बार बार करते हैं? नहीं, सो नॉर्मली क्या हो जाता है कि व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी, राइट, सो यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, राइट। जैसे मान लो कि पहले मैंने, बहुत सारे लोग इंडिया में ओटीएम वाले ऑप्शन बेचते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें एंड ऑफ द टाइम गामा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप 200 रुपये का ऑप्शन कभी 20,000 का नहीं हो सकता, बट 20 रुपये का ऑप्शन 2,000 का हो सकता है। करेक्ट। राइट। तो क्या होता है, लोग पहले जैसे वो एक्सपायरी वाला ट्रेडिंग अब तो काफ़ी कम हो गया, बट पहले काफ़ी होता था। सो आप 20 रुपये में बेचे, वो 70-80 गया और फिर आके 0 पे एक्सपायर हो गया। तो आपने 20 रुपये कमाने के लिए लिया था, लेकिन उससे 4 गुना आप रिस्क देख लिए, लॉस देख लिए, लेकिन फिर भी आप डगमगाया नहीं। तो इससे क्या हो जाता है, आप तो कर रहे हो नेगेटिव चीज़, पर उससे भी जो लर्निंग हो रहा है, आप उससे भी सीख रहे हो कि हाँ नेगेटिव होता है लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक वो क्या हुआ, 20 रुपये आप बेचे, वो 60 रुपये हुआ, फिर वापस 0 हो गया। तो आपको, फिर आपने गलत किया, पर वही नेगेटिव में रीइंफोर्स हो गया। जी। ऐसे कर करके एक दिन क्या होगा कि वही 20 रुपये का आप बेचोगे और वो सीधा 1,000 रुपये जाएगा। उस दिन पिछले 6 महीने का प्रॉफिट, अभी का प्रॉफिट और नेक्स्ट 6 महीने का प्रॉफिट एक साथ मार्केट लेके जाएगा, और हो सकता है मार्केट से भी बाहर कर दे। सो अगेन, आप ये सोचते हो कि मैं दूर का बेच लूंगा तो वहां पे मार्केट नहीं जा सकता, दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। अगर आप ऑप्शन सेलिंग पर्सपेक्टिव में देखो, सबसे ज्यादा थीटा और सबसे ज्यादा प्रीमियम जो कहीं पे अगर मिलता है वो है एट द मनी में। जी, सही बात है। सो आप वहां पे एक लॉट लो, 100 रुपए का एक बेचो, ना कि ओटीएम का 10 बेचो। समझ रहा हूँ। सो जहां पे ऑप्शन सेलिंग का स्वीटेस्ट स्पॉट है एटीएम, वहीं पे काम करना है। जी।
तो व्यूअर्स, हम सबको पता चला कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। पहले चीज़ तो आपको 1.5 साल 2 साल आपको इक्विटी कैश मार्केट में देना पड़ेगा, और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं कमोडिटी के साथ, एंड एटीएम में काम करना है। तो ये हमारे की टेक अवेज हैं सो फार। आगे के और क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। तो अभी मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, तो मेरे लिए ओपन इंटरेस्ट कितना मैटर करता है? ओपन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक फैक्टर है कि बहुत कम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप टेक्निकल यूज भी करते हो, सो यूज इट अलॉन्ग विद कंजंक्शन, कि यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस है, और वहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे वाई भी बढ़ा हुआ है, सो इट्स अ मच बेटर साइन। सो आप जो भी टेक्निकली देख रहे हो, चाहे आरएसआई नीचे हो गया है, बोलिंजर बैंड के नीचे है, कंफर्म रीकंफर्म दैट विद अ ओआई, इट विल ऑब्वियसली बेटर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। सो ओआई इज वेरी गुड, इट्स अ वेरी एसेंशियल टूल, बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे ओआई चेंज हो रहा है, यू हैव मेंटली यू शुड आल्सो हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं चेंज हो सकूं। तो लोग क्या करते हैं कि भाई आज मैंने पोजीशन बना लिया, कल ओआई चेंज हुआ, लेकिन मैं अपना पोजीशन नहीं चेंज कर पाता, बिकॉज आई गेट सो अटैच्ड विद द पोजीशन। वो कर लिए तो फिर एक ही बात है, फिर खत्म हो जाओगे आप। जी। सो जितना ओआई डायनेमिक है उतना आपको भी डायनेमिक, अगर डेली फॉलो कर रहे हो तो डेली के हिसाब से आप चेंज करो। जी। और ओआई डेटा हर 3 मिनट में चेंज हो जाता है, सबको पता है, राइट। अभी क्या है, लेट्स कंसिडर कि मार्केट 9:15 में ओपन होता है, ठीक है। 9:15 से लेकर के 10:15, दैट मीन्स 1 घंटे पे दिखाता है कि पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, विच इज़ एटलीस्ट 3-4 टाइम्स ऑफ द कॉल का ओपन इंटरेस्ट। तो उस टाइम पे मार्केट ये सेंटिमेंट दिखाता है कि मार्केट इज़ गोइंग टू बी बुलिश, ठीक है। लेकिन उसके ही अगले 3 मिनट में 10:18 पे क्या होता है कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इस 3 मिनट के डिफरेंस को क्या मुझे गेज करके अपने पोजीशन को चेंज करना चाहिए? नहीं, अगर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हर मिनट में नहीं रिएक्ट कर सकते, मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ दैट कैन बी, कोई प्रोटेक्शन ले रहा है, कुछ भी चीज़ें होता है, बहुत कारणों से ओआई बढ़ सकता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फिक्स करो कि आपको कितना चाहिए। आप अगर 1 घंटे की बात देख रहे हो तो 1 घंटे के बाद ही देखो, ठीक है। अगर डेली का देख रहे हो तो डेली का ही देखो, हफ्ते का देख रहे हो तो हफ्ते का देखो, लेकिन जो आपने फिक्स किया है वहां से आप चेंज मत करो। जी। तो मतलब मैं डेली ओआई चेक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं 3 मिनट में जाके चेक कर रहा हूँ, दैट डजंट मेक एनी सेंस। इसमें मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि जो मेरे ऑप्शन बायर्स है, मैं ऐसे ऑप्शन बाइंग सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो, आप मुझसे पूछ रहे हो कि भाई आप मुझे अभिषेक जी ये बता दो कि सबसे बेहतरीन टाइम ऑप्शन में बाइंग करने का कब होता है जी, तो उसका एक तरीका है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ओआई देखो, जब ओआई राइट नेट चेंज में नेगेटिव होने लगे, राइट। अगर ओआई नेगेटिव हो रहा है मतलब क्या है, ऑप्शन सेलर्स अपने पोजीशन काट रहे हैं। जी, सही बात है। या ओआई का जो चार्ट है, अगर लाइन चार्ट डालोगे तो वो जब ड्रॉप हो रहा है, तो जब ओआई राइजिंग है ऑप्शन बाइंग में मत काम करो, ओके, बिकॉज ऑप्शन सेलर्स बना रहे पोजीशन, जी, राइट, दे आर सेलिंग। जब ओआई नेगेटिव की तरफ है, जब चार्ट नीचे की तरफ है, ओआई में माइनस आ रहा है, सिर्फ जब ओआई माइनस हो रहा है उसी टाइम आप ट्रेड करो। अच्छा, लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा, डोंट यू थिंक कि ये भी मैनिपुलेट होता है? मैनिपुलेट हो सकता है, आई एम सेइंग, बट उसीलिए तो मैं बाकी चीजों से भी कंफर्म कर रहा हूँ, जी, राइट। जैसे मैं एक सिंपल बता दिया कि अगर ऑप्शन का ओआई रिड्यूस हो रहा है, राइट, मतलब सेलर्स जा रहे हैं वहां पे, मार्केट में ट्रेंड है, तो जब ट्रेंड है, जब ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे सेलर्स आर एग्जिटिंग मार्केट, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर बायर, राइट, एंड द टाइम व्हेन बायर्स आर एग्जिटिंग मार्केट, इट इज द बेस्ट टाइम फॉर द सेलर। जी। तो जब ओआई ड्रॉप करने लगे तो सेलर्स आप भाग जाओ वहां से और तभी बायर्स को घुसना चाहिए, बिल्कुल। और जब ओआई राइजिंग हो तब आप सेलर्स आओ, बायर्स मत आओ। और एक सिंपल तरीके से समझाता हूं, सेम पर्सपेक्टिव में, जैसे इंडिया विक्स है, राइट। तो इंडिया विक्स का भी आप चार्ट डाल सकते हो जी। तो इंडिया विक्स डायरेक्टली इफेक्ट क्या करेगा, आईवी पे, करेक्ट। सो अगर इंडिया विक्स का आईवी ऊपर जा रहा है, राइट, तो मतलब आप जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आपका व्यू सही हो गलत हो, जो भी डेल्टा की वजह से मिलेगा वो तो अलग है, लेकिन अगर मैं कुछ पोजीशन लिया लेकिन आईवी गिर रहा है, तो आईवी की वजह से मेरे वेगा की वजह से भी मेरा लॉस होगा, करेक्ट। तो मैं ये कहता हूं आप जो भी आपका ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है, जो भी है, चाहे बोलिंजर बैंड हो, आरएसआई हो, मूविंग एवरेज, जो भी है, जब इंडिया विक्स अप ट्रेंड में हो तभी आप ऑप्शन बाइंग में काम करो, ओके, तो आपके व्यू के साथ वेगा का भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। सही बात है। और जब वेगा नेगेटिव में है, कितना भी मन करे तलब मचे, ऑप्शन बाइंग मत करो। सो अपसाइड वाला वेगा, इंडिया विक्स वाला पोजीशन, इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, बेस्ट टाइम टू ट्रेड फॉर ऑप्शन बायर्स। इंडिया विक्स नीचे जा रहा है, बेस्ट टाइम टू ट्रेड फॉर ऑप्शन सेलर्स। सो ये आप इंटरडे में भी देख लो,
या पोजिशनल भी कर लो। जब डेली चार्ट देख रहे हो तो डेली चार्ट में जब इंडिया विक्स ऊपर की तरफ है ऑप्शन बाइंग में काम करो, जब सेलिंग की तरफ है तो ऑप्शन सेलिंग में काम करो। बट नॉर्मली उतने डायनेमिक नहीं होते ऑप्शन वाले। करेक्ट। जो सेलर्स है वो सेलर्स ही होते हैं, बायर्स ही होते हैं। तो जैसे मैं नॉर्मली अगर निफ्टी ऊपर की तरफ है मैं अवॉइड करता हूँ वहाँ पे काम करना। जब इंडिया विक्स नेगेटिव की तरफ ही है तभी मैं प्रेफर करता हूँ सेलिंग। जी बढ़िया। तो मुझे ये बताएंगे कि एक्चुअली में ये सारा डिसिप्लिन जो आप बता रहे हैं ये सीखने में आपको कितना टाइम लगा था? नहीं, दिस इज, ये कोई ऐसे बुक वाले चीजें नहीं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई हैव सीन, राइट। तो मैंने जब पढ़ा कि भाई वेगा में ये है तो मैं देखा कि वेगा किस चीज़ से इफेक्ट होता है, इंडिया विक्स है, राइट। और फिर देखा कि हाँ कभी कभी जब इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है अगर मैं सेल कर दूँ कभी कभी लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता, बट वो छोटे चक्कर में दैट लीड टू इल डिसिप्लिन, वो फिर आगे जाके बड़ा लॉस देके जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप एक प्लान करो और जब देखते देखते सीखते हो, राइट। अभी तो इतने सारे पॉडकास्ट है, इतनी चीजें हैं सीखने के लिए, राइट। बट हाँ जस्ट फेस वैल्यू पे किसी से कुछ मत लो, जो भी आप सीख रहे हो सुन रहे हो उसको वेरीफाई करो एंड देन यू पुट इनटू यूज। तो आप करते रहोगे तो आप सीख जाओगे ही। मतलब कि कोई बंदा जिसने कभी कोई पॉडकास्ट नहीं देखा, यूट्यूब नहीं देखा, बुक नहीं पढ़ा, उसको भी आप अनलिमिटेड पैसा दे दोगे और मार्केट में दे दोगे, वो अल्टीमेटली 4-5 साल बाद प्रॉफिटेबल हो ही जाएगा। बट हम लोग पहले ही इतना रिस्क ले लेते हैं कि प्रॉफिटेबल होने से पहले अपना अकाउंट खाली कर देते हैं और इतना नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाता है कि उस चीज के प्रति एक अलग ही नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर हम करना ही नहीं चाहते। जी बिल्कुल। तो ऐसा करना है जब तक आप सीखो ना तब तक ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट खाली हो जाए, बस उतना ध्यान रखो। ओके। तो आपको क्या लगता है कि ऑप्शन सेलर के लिए करंट मार्केट सही है, खराब है? सो अगर आप एक नॉर्मल डेटा बोल रहा हूँ आपको, आप भी जाके वेरीफाई कर सकते हो। जैसे अगर आप एक ATR बोल के एक इंडिकेटर है विच टेल्स अस कि कितना वॉलेटाइल है मार्केट। जी। सो अगर आप 2015 का ATR देखोगे ना, सो जो कैंडल्स होते थे काफी छोटे होते थे, जी, राइट। तो अगर कैंडल छोटा है और ऑप्शन सेलर हो आप, लेस मूवमेंट, लेस पैनिक, लेस डेल्टा न्यूट्रल। अब डेल्टा न्यूट्रल फॉलो करोगे तो भी है। अगर आप रोलिंग चैनल कर रहे हो तो उतना ही कम आपको काटना पड़ेगा, उतना कम नया पोजीशन बनाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा लेस ब्रोकरेज। सो हाँ गेम तो बहुत डिफिकल्ट हो गया फ्रॉम 2020। तो जो पहले का ATR था वहां से 2005 के ATR से हम लोग 4 गुना है अभी। तो जब निफ्टी का कम मूवमेंट था उससे ज्यादा 4 गुना मूवमेंट होता है, चाहे डेली का देख लो चाहे मंथली का देख लो। जी। प्लस एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप 2000 इस पे 16-15 पे निफ्टी था 6,500। जी। स्ट्राइक प्राइस सिर्फ 100 रुपए का ही था। करेक्ट। अब है 25,000 26,000। बिल्कुल। स्टॉक 100 रुपए का ही है। जी। तो अब जो मैनेजमेंट है वो काफी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि उतने उसका जब 6,000 का 3% और 26,000 का 3% तो सेम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उस टाइम भी दिन में 3% का मूवमेंट होता था, 100 रुपए का ही स्ट्राइक प्राइस था। अब 3% वो कितना ज्यादा है। जी बिल्कुल। तो आपका जो इन द मनी OTM वाला है वो कितना जल्दी इन द मनी बन जाता है। जी बिल्कुल। तो आपकी हालत भी खस्ता जल्दी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सो दिस आर डिफरेंट थिंग्स जिस वजह से गेम थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो अगर आप मुझसे आप ऑनेस्टली पूछो 2015 से पहले ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाना अभी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा इजी आता है। रीजन मैंने आपको बता दिया, खुद भी आप देख लो चार्ट खोल के, सेम चीज है। जो ATR के इतने से कैंडल आते थे अभी इतने के कैंडल है। बिल्कुल सही। तो अभी देखिए बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर हैं, मेजरली लोग ये बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऑप्शन सेलर को देखा है वो सेलिंग करके भी गवा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर अगर मतलब जब इतना मार्केट में बात है कि हाँ ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाई दे आर लूजिंग? अगेन सिंपल गेम वही है। जैसे मैं आपको बताया कि 2016-17 से पहले, जब तक वो नवंबर में 2019 नवंबर में मोस्टली वो वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुआ था जी। उससे पहले नहीं था। लेकिन उससे पहले एक चीज भी नहीं था, नॉलेज मार्केट में, राइट। तब स्टैंडर्ड ट्रायंगल कुछ कम लोग ही जानते थे जी, सही। 920 स्टैंडर्ड कोई जानता नहीं था। अब 2020 के बाद सब जानने लगे कि ऑप्शन सेलिंग इजी है, उसमें पैसा है। अब जब लोगों के पास नॉलेज नहीं था तो जो उनके पास नॉलेज था उनके लिए पैसा बनाना बहुत ईजी था। करेक्ट। अब सबके पास नॉलेज है। बिल्कुल। लेकिन अब सबके पास नॉलेज होने के बावजूद भी सबके पास उतना डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट नहीं है जी। तो तब आपको तोड़ना था, बहुत ईजी था। लेकिन अब अगर आपको वो लोग तोड़ेंगे, स्मार्ट मनी दे विल थ्रो यू आउट ऑफ द मार्केट। कैसे करेंगे? सिंपल, वॉलेटिलिटी के थ्रू। करेक्ट। क्योंकि आप 10 लाख पे आपको 2 लॉट निफ्टी करना चाहिए, 1 लॉट करना चाहिए, क्योंकि एक निफ्टी का लॉट है करीब 19 लाख का। करेक्ट। लेकिन आप 10 लॉट में 5 लॉट करते हो। बिल्कुल सही बात है।
तो आप 10 लाख में आप ले रहे हो 50 लाख का पोजीशन, 1 करोड़ का पोजीशन ले रहे हो, राइट? तो उसमें क्या करेंगे वो लोग, पागलों की तरह वॉलिटिलिटी करेंगे, इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर आपका इंटरनल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बिल्कुल। सो गेम वही है मनी मैनेजमेंट का। अगर मैं 10 लाख पे 20 लाख का पोजीशन ले रहा हूँ तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो आपको 1 लॉट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चलो तो मैक्सिमम 2 लॉट कर लो, 40 लाख का पोजीशन ले लो। बट अगर आप 10 लाख है आपके अकाउंट में, आप 5-5 लॉट निफ्टी कर रहे हो, तब तो नहीं बनने वाला। मतलब आप चाहे तो मुझसे लिखवा लो, नहीं बनने वाला। मतलब कि पोजीशन साइजिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल है, राइट? क्योंकि मैं 2 टाइम्स लेवरेज 3 टाइम्स लेवरेज इज फाइन, उससे ज़्यादा लेने पे मतलब नहीं है। अच्छा, जैसा आपने अभी बोला कि वो वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुआ था 2019 सितंबर के बाद, तो अभी तो रिसेंटली फिर से बंद हो गया, आपको भी पता है। तो बट बस इसके बीच में लंका लगी किसकी? जो नए सेलर्स थे उन सबकी लग गई। अच्छा जी। और देखिए, अभी ऐसा नहीं है क्या कि वीकली एक्सपायरी निकल गया तो सेलर के पास अब अपॉर्चुनिटी कम हो गई? नहीं, आप उसके वजह से वॉलिडिटी कम हो जाएगा, तो ओवरऑल आपके जो एडजस्टमेंट है, डेल्टा न्यूट्रल है, वो कम करना पड़ेगा जी। सो सिंपल लॉजिक है। अगर सब इंट्राडे पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पे लोग नहीं है। जी जी, समझ रहा हूँ। और सब लोग अगर पोजिशनल कर रहे हैं तो इंट्राडे इजी हो जाता है। सो जैसे 2020 से पहले उतना ज्यादा इंट्राडे पे सेलर्स नहीं थे, तो पैसे अच्छे खासे बन रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, सब लोग वहां पे आने लगे। क्या हो गया, जितने भी ऑप्शन वाले स्ट्रैटेजीज थे, पैसे बनाने 920 वाला सारे 920 चैनल सारे पैसे बनाना बंद कर दिए जी। सो अभी पोजिशनल ज्यादा बेटर है। करेक्ट। तो जहां पे ज्यादा लोग होंगे, मार्केट बाय डिफॉल्ट ऐसा डिजाइन किया गया है कि मेजॉरिटी पैसा नहीं बनाएंगे। तो जो स्ट्रैटेजी, जो टेक्निक मेजॉरिटी फॉलो कर रहे हैं वो काम नहीं करेगा, दैट इज बाय डिजाइन। सो मार्केट का जो मेजॉरिटी वाला व्यू है वो काम नहीं करेगा। जैसे अगर सब लोग सोचे कि यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेगा, 90% ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो वो नहीं लेगा। और सबको लगता है कि नहीं ये टूटेगा, तो ये नहीं टूटेगा, वहां से बाउंस करेगा। सो मेजॉरिटी का जो व्यू है मार्केट में, दैट हैज टू फेल। इट इज बाय डिजाइन, इट इज डिफॉल्ट। हमें ये लगता है कि वो रेस्पेक्ट होने वाला नहीं है। हम लोग कितने दिन से सोच रहे हैं कि 26,200 टूटेगा, बिल्कुल नहीं हो रहा ना, क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि टूटेगा। जिस दिन वो सोचेंगे कि नहीं टूटने वाला, वहीं पे टूटेगा। बिल्कुल। ठीक है व्यूअर्स, तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर से अभिषेक जी से बात करेंगे और भी ऑप्शन सेलिंग के बारे में।